Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start chapter number 12 Electrostatics. Electrostatics क्या है? The branch of physics which deals with the charges are at rest. मीन्स टू से हम इस चैप्टर में जितना भी पढ़ेंगे उसके अंदर चार्जेस जो होंगे वो रेस्ट पर होंगे। इसकी डिटेल में जाने से पहले चंद हम बेसिक चीजें जो हैं वो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज चार्ज? It is the fundamental property of subatomic particles that they attract or repel each other. सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मीन्स टू से एटम जिनसे मिलके बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सबएटॉमिक पार्टिकल्स। और चार्ज कंटेन करना उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से चंद पार्टिकल्स की बेसिक प्रॉपर्टी है विच इज असाइंड बाय द नेचर टू देम। चार्जेस कितनी टाइप के होते हैं? दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज कंटेन करना जो है वो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इट इज असाइंड बाय द नेचर टू देम। हमने ये भी पढ़ा हुआ है बल्कि एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की क्वांटिटेटिव नेचर जो है सबसे पहले कूलम्स ने फाइंड आउट की। उसने कूलम्स लॉ में डिफाइन किया कि उनकी क्वांटिटेटिव नेचर क्या है। इसको उसने फाइंड आउट करने के लिए एक ऑपरेटर यूज किया जिसे हम कहते हैं टॉर्जनल बैलेंस। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसकी डिटेल में जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज विद नो डायमेंशन। मींस उसे ये इतना स्मॉल होता है, लाइक ए डॉट होता है, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। कौन से चार्जेस जो है पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव करते हैं? When this distance between two charges is much greater than the size of the charge, then these charges will behave as point charge. पॉइंट का कंसेप्ट एक्चुअली है क्या? पॉइंट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, एक ट्यूबलाइट। अगर हम ट्यूबलाइट को देखें उसकी सर्टन लेंथ होती है। अगर हम इसको थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस से देखें तो इसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाती है। अगर और ज्यादा दूर से देखें तो लेंथ और डिक्रीज कर जाती है। डिस्टेंस और ज्यादा कर दें तो लाइक ए बल्ब जो है, लाइक ए पॉइंट जो है वो क्या करती है? बिहेव करती है। उससे एमिट होने वाली जो लाइट है वो ऐसे ही होती है जैसे किसी पॉइंट सोर्स से निकल रही है। एक्चुअल में वो पॉइंट नहीं है बल्कि क्या है? उसकी सर्टन लेंथ है। तो कूलम्स लॉ वहां पे अप्लाई होता है जहां पे चार्जेस जो है एज ए पॉइंट बिहेव कर रहे हो, मीन्स उसे उनके दरमियान डिस्टेंस इतना हो या वो एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस कर रहे हो इतने डिस्टेंस से कि वो बिहेव करें लाइक ए पॉइंट। अब एक्सप्लेन करते हैं कूलम्स लॉ को। कूलम्स लॉ में क्या कहा था कि कूलम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम दो चार्जेस कंसीडर करते हैं, एक Q1 दूसरा Q2, विच आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R। अब हम अगर इसे मैथमेटिकली लिखें तो F अगर कंसीडर करें दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स है, अगर हम कंसीडर करें कि F दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स है तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। और दूसरा पॉइंट इस डेफिनेशन का क्या है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फोर्स जो है दोनों चार्जेस के दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के क्या है? इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करती है। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। अगर हम इन दोनों मैथमेटिकल नोटेशंस को कंबाइन करें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करें तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर K इज कांस्टेंट। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें 1 क्या है? कांस्टेंट। 4 पाई क्या है? कांस्टेंट। एप्सिलॉन इज अनदर कांस्टेंट which is K is equal to 1/4 pi epsilon naught, जहां पे 4 और पाई क्या है? कांस्टेंट। एप्सिलॉन इज अनदर कांस्टेंट which is called as permittivity of free space and its value is 8.85 into 10 raised to power minus 12 per Newton
पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। और अगर इन तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो k की वैल्यू आती है दैट वन इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? इट इज द मेजर ऑफ हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट एंड इज अफेक्टेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मीन्स टू से जब हम दोनों चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं या कुछ भी नहीं होता तो फोर्स जो है वो कैसे वेरी करती है, ये कांस्टेंट जो है उस चीज को डिस्क्राइब करता है। अगर हम इसको बाद में डिटेल में देखेंगे कि मीडियम प्लेस करेंगे तो फिर फोर्स के ऊपर क्या होगी। इस वक्त दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान हम एयर भी कंसीडर कर सकते हैं और फ्री स्पेस भी कंसीडर कर सकते हैं। कूलम फोर्स जो है म्यूचुअल फोर्स है। व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल फोर्स? This means that force exerted by the charge Q1 on Q2 and Q2 on Q1 is equal in magnitude but opposite in direction. अब यहाँ पे हमने Q1 और Q2 दोनों जो हैं वो पॉजिटिव कंसिडर किए हैं। दिस मीन्स दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स जो होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी। द फोर्स exerted by the charge Q1 on Q2 will be in this direction and it will represented by F21 and the force exerted by the charge Q2 on Q1 will be in this direction and it will be represented by F12। और अगर इनके यूनिट वेक्टर्स डिस्क्राइब करना चाहें तो जो फोर्स Q2 Q1 पर एग्जर्ट करता है उसका यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा और फोर्स exerted by Q1 on Q2 will be R21 यूनिट कैप। यहाँ फिगर से हमें पता चलता है जो दोनों यूनिट वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम, लेकिन दोनों क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द R21। तो फोर्सेस के लिए भी लिखा जा सकता है F12 इज इक्वल टू बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर देयर विल बी ए नेगेटिव साइन इन दैट। तो दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना चाहें फोर्स को तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गई और अगर इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दिया जाए तो ये इसकी क्या बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म होगी। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर जो है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करेगा और R यूनिट वेक्टर जो है वो फोर्स की डायरेक्शन डिस्क्राइब करेगा। अगर हम दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें जो कि नॉर्मली क्या होता है इंसुलेटर, तो जो फोर्स है बिटवीन दी चार्जेस वो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की रेशियो से क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम एप्सिलॉन आर से, जो हर मीडियम के अकॉर्डिंग होती है। मीडियम चेंज करने से रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हम अगर इसे इस तरह लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, हम मैथमेटिकली रिलेशन को लिख सकते हैं F डैश which is the force when dielectric medium is placed between the charges is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में डिवीजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन R which is the relative permittivity of the medium। और मैथमेटिकली इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन R। ये बाकी का जो फैक्टर है ये जो है हमारी फोर्स है व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम, तो हम इसे F के तौर पे लिख सकते हैं सार डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R इनटू F डैश एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय F डैश। तो यहां से हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को डिफाइन कर सकते हैं which is defined as relative permittivity of the medium is the ratio of force between two charged particles when there is air between them to the force when there is some dielectric medium between them।